बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज उसी सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 11 है। पिछले 10 लेक्चर्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। व्यूवर्स, ये करेक्शन जो है व्यूवर्स, ये ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और उसके साथ साथ एडी आर्ट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ जो लैंग्वेज लर्नर हैं, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख रहे हैं, वो अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान की करेक्शंस इस लेक्चर्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम दर हकीकत कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इस लेक्चर्स में हम मज़ीद 5 रूल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 10 लेक्चर्स में हम 40 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रूल नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम आज का पहला रूल डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 41। अच्छा व्यूवर्स, इस रूल को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक्स की तरफ आएंगे। हम लोग किसी भी चीज़ को सिंगुलर और प्लूरल किस तरह समझते हैं, ये देखें। बॉय, तो ये हमें क्या पता लगेगा, ये क्या है, ये सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है जी? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये वाहिद है। लेकिन व्यूवर्स, अगर बॉयज़ होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। हमें कैसे पता जी ये प्लूरल है? क्योंकि इसके साथ एस का इजाफा हो गया। तो अक्सर हम क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा हमें ये बताता है कि ये चीज़ सिंगुलर नहीं है, और विदाउट एस के हमें ये आइडिया होता है कि ये सिंगुलर है। ठीक हो गया। तो आज का जो 41 रूल है ये भी इसी तरीके से है कि इन अल्फाज के आखिर में एस मौजूद है लेकिन ये सिंगुलर हैं। ज़रा तवज्जो दीजिए, ये देखें व्यूवर्स, न्यूज़, इसके आखिर में एस है, लेकिन ये आपको पता है ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली 4 डायरेक्शंस को शो करता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक हो गया। तो इसके आखिर में एस है लेकिन ये वर्ड सिंगुलर है। इसी तरीके से इनिंग्स, ये भी एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ एस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर है। इसी तरह समन्स, एस लगने के साथ भी ये सिंगुलर है। गैलोज, फांसी का फंदा जिसे कहते हैं। वेजिज, उसके बाद मप्स, कनपेड़े जिसे कहते हैं। मीजल्स, खसरा, बिलियर्ड्स, फिजिक्स। अच्छा, यहाँ से फिर एक और चीज़ शुरू होती है, वो है इक्स। ICS पे ख़त्म होने वाले अल्फाज, ये देखें, एथिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा पॉलिटिक्स। ये व्यूवर्स, मैं आप लोगों को इन अल्फाज में मज़ीद बता रहा हूँ। इसमें ICS पे ख़त्म होने वाले जो अल्फाज होते हैं ना, ये अगरचे एस पे ख़त्म हो रहे हैं लेकिन इनके 2 मायने होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब जो बेसिकली ये रूल था, रूल नंबर 41, वो ये था कि ये तमाम अल्फाज आपके सामने जो एस पे ख़त्म हो रहे हैं। अब हमारा जनरल रूल क्या होता है, एस पे ख़त्म होने वाले अल्फाज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं ये एस पर ख़त्म होने के बावजूद भी सिंगुलर है। ठीक हो गया। ये अब आपने व्यूअर जहन में रखना है कि ये एस पर ख़त्म होने के बावजूद भी सिंगुलर है। जैसे कि एक एग्जांपल है, वी रिसीव्ड समन्स फ्रॉम द कोर्ट। अब ये देखें, समन्स ये नाउन है, ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि हमने इन्हें सिंगुलर लेना है। अब इसमें आपने ये नोट करना है कि वर्ब तो ये है लेकिन हम समन्स को किस तरह लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो वी रिसीव्ड आ समन्स फ्रॉम द कोर्ट, तो ये हमारा जुमला ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से इनिंग्स, पाकिस्तान वन द मैच विद एन इनिंग्स। तो अगर हम एन लिखेंगे तो उसके साथ भी इनिंग्स होगा, इनिंग नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट रूल है जी रूल नंबर 42। व्यूवर्स, रूल नंबर 42 में हम बाईपार्टाइट नाउन्स को डिस्कस करेंगे। बाईपार्टाइट नाउन्स से मुराद ऐसी चीज़ें जो अपने 2 पहलू रखते हों। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ट्राउज़र्स हो गया, पैंट्स हो गया। अच्छा, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, ऐनक को कहते हैं। स्केल्स, जिसके 2 पलड़े होते हैं,
टंग्स चिमटा, शेयर्स कुतरनी, सीजर्स कैंची। तो ये जो आपके सामने ये बाईपार्टाइट्स हैं, इसमें व्यूअर्स अक्सर क्या होता है, 2-3 तरह की मिस्टेक्स की जाती हैं। नंबर 1, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ट्राउज़र, पैंट। तो व्यूअर्स ये लफ्ज़ सही नहीं है, सीज़र इस्तेमाल, मतलब अक्सर मैंने सुना है कि लोग जो है ना सीज़र इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसका लफ्ज़ क्या होता है, सीज़र्स होता है, पैंट्स होता है, उसी तरह टंग्स होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको पैंट बोलते हैं, ट्राउज़र बोलते हैं, सीज़र बोलते हैं, टंग बोलते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, इनके साथ एस इस्तेमाल लाजमी होता है। और व्यूअर्स ये जब भी सब्जेक्ट के तौर पर, मेन पॉइंट ये है कि जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, इनके साथ फेल जो है यानी वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होता है। तो मैं इन अल्फाज को आपके सामने है, ब्रीचेस, ट्राउज़र्स, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्केल्स, टंग्स चिमटा, शेयर्स कुतरनी, बाइनोकुलर्स जो हैं ये दूरबीन को बोलते हैं, आर्म्स हथियार, आर्म्स खैरात हो गया, डैमेजेस नुकसानात, पर्टिकुलर्स, तफसील, ये जितने भी अल्फाज हैं व्यूवर्स, इनके साथ एस का इस्तेमाल लाजमी होता है। ठीक हो गया। अच्छा व्यूवर्स, ये 2 तरह की इसमें मिस्टेक हो सकती है। एग्जामिनर 2 तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, आपको गलत सेंटेंसेस दे सकता है, आपने बहुत ही मोहतात होकर चलना है। जैसे कि इसकी पहली एग्जांपल देखिए, हिज स्पेक्टेकल्स इज ओल्ड। मैंने आपको कहा था कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो आप इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल देंगे। ये देखें, स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इज है, आप इज इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आर इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये गलती हो सकती है। नंबर 2 व्यूअर्स, दूसरे सेंटेंस में देखें, ही ओपन्ड अ सेविंग अकाउंट। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब एग्जामिनर आपको ये सेंटेंस भी दे सकता है, आप क्या करेंगे, आप जहन में रखिए कि ये देखें यहाँ पर सेविंग का वर्ड है। आप इन अल्फाज में देखें कि कहीं पर मैंने सेविंग लिखा हुआ है, ये देखें, ये है जी, और आप देखें कि इसके साथ क्या आया हुआ है, एस, यानी कि सेविंग कोई वर्ड नहीं होता, ये क्या होता है जी, सेविंग्स अकाउंट। तो एग्जामिनर या तो इन अल्फाज के साथ एस नहीं देगा, या फिर व्यूअर्स वो वर्ब जो है वो सिंगुलर देगा और आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। व्यूअर्स, इनमें 2 तरह की गलती की जाती है, ठीक है, और ये बहुत ही टेक्निकल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस वर्ड को देखा, वेकेशन लिखा हुआ है। आपको पता है अमूमन ये गलती की जाती है कि वेकेशंस लिखा जाता है, ये लफ्ज़ गलत है। सीनरी सीनरीज कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस कर दिया जाता है, पोइट्री को पोइट्रीज कर दिया जाता है, फर्नीचर को फर्नीचर्स कर दिया जाता है। इसी तरह ये जितने भी आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, ये व्यूअर्स अनकाउंटेबल नाउन हैं। इनकी जमा आप एस या ई एस या वाई को आई ई एस में चेंज करके नहीं कर सकते, यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। आप इनकी प्लूरल बनाते हुए एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे कि अब देखें, अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी, ठीक है, इसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन मैंने अमूमन लोगों से सुना है वो अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जो कि गलत लफ्ज़ है। इसी तरह हेयर्स, ठीक है, फ्रूट्स, इसी तरह अब्यूज़, ठीक है, कॉन्स। तो आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि इन अल्फाज, ये जो अल्फाज हैं, ये जो नाउन हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, इन्हें आप शुमार नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जमा आप एस या ई एस के साथ नहीं बनाएंगे। नंबर 1, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि आई हैव रेड द पोइट्रीज ऑफ किड्स, ठीक है। तो अब इसमें गलती क्या है, ये देखें, पोइट्रीज व्यूअर्स वर्ड ही नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, आई हैव रेड द पोइट्री ऑफ किड्स, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक है कि इनकी जमा नहीं बननी, ये पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं, इनकी जमा अब कैसे बनेगी, इसकी जमा बनाने के लिए हमें कुछ
अल्फाज हैं, कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिनका इजाफा करना होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन। तो अब आपने इंफॉर्मेशंस तो नहीं कहना, आप कहेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर पोइट्री, पीसेस ऑफ पोइट्री। फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। मशीनरी, टूल्स ऑफ मशीनरी। फिर इसी तरह ऑफस्प्रिंग, औलाद को बोलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं एडवाइस, तो पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक हो गया। ये जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं, ये जब जमा हालत में इस्तेमाल बताने हो आपने, तो सर्टन वर्ड्स, जैसे ग्रास है तो आप उसके साथ कहेंगे ब्लेड्स ऑफ ग्रास। ठीक है। इसी तरह मिसचीफ है तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ठीक है। अब्यूज से अब्यूजेस नहीं होगा, बल्कि वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये सर्टन अल्फाज हैं, ये चंद मखसूस अल्फाज हैं जो इनकी जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, उर्दू में एक लफ्ज़ है नसीहत, उसकी जमा क्या होती है? नसीहतें। लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं है, वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं? पीसीज ऑफ एडवाइस। ठीक है जी। माई फादर, ये देखें, माई फादर गेव मी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब ये जुमला ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं जी माई फादर गेव मी एडवाइसेस, तो पता है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में तो नसीहत से नसीहतें हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में एडवाइस से एडवाइसेस लफ्ज़ ही नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है, अब ये कुछ नाउन हैं व्यूअर्स, इन नाउन्स के साथ एस नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये प्लूरल है। तो आपने देखा होगा आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है लेकिन वो सिंगुलर हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ये नाउन्स आपके सामने हैं, इनके साथ एस नहीं लगा हुआ लेकिन ये प्लूरल है। तो हमने यही चीज़ तो समझनी है, एग्जामिनर हमें इन्हीं चीज़ों में ही पजल करेगा। अब ये देखें, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, शीप, पब्लिक, पुलिस, कमेटी, वुमेन, फोक, क्लर्जी, ऑडियंस, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो बज़ाहिर सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इनके साथ एस नहीं है। अमूमन इसको पढ़ने वाला यही समझता है कि जिसके साथ एस नहीं है वो सिंगुलर है, जिसके साथ एस है वो प्लूरल है। लेकिन व्यूअर्स, ये अल्फाज जो हैं ये सिंगुलर नहीं हैं, ये प्लूरल हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जामिनर उनको पोल्ट्रीज, पीपल्स, शीप्स, कैटल्स, पब्लिक्स, पुलिस, कमेटीज़, ठीक है जी, वुमेन्स, फोक्स, इस तरह दे देता है। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये वो अल्फाज हैं जो पहले ही कलेक्टिव हैं, इनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। अब आप एक एग्जांपल्स देखिए, दीज कैटल्स आर माइन। कैटल जो होता है ना व्यूअर्स, इसे बोलते हैं मवेशी। ठीक है। अब इस जुमले में गलती ही यहाँ पर है, ये देखें, ये एस इस्तेमाल नहीं होगा। स्टूडेंट क्या समझते हैं कि शुरू में अगर दीज आ गया है तो ये कैटल के बजाय कैटल्स होगा, जो कि गलत है। ठीक हो गया व्यूअर्स, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। लेकिन आप ये देखिए, दीज भी ठीक है, उसके बाद आ भी ठीक है। गलती कहाँ पर है? कैटल, कैटल के साथ कैटल्स इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद देखें, आई बॉट 5 शीप्स यस्टरडे। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें, शीप्स इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, शीप सिंगुलर भी शीप कहलाता है, प्लूरल में भी ये शीप ही होता है। ठीक हो गया। तो इन अल्फाज के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट और लास्ट रूल है कि जब भी अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस, अ वेट या लेंथ ऑफ टाइम, ये 4 चीज़ें ज़हन में रखिए। जब भी अमाउंट ऑफ मनी हो, अमाउंट कितनी है, कितनी कीमत है, डिस्टेंस फासला कितना है, वेट वज़न कितना है, और वक्त की लंबाई कितनी है, जब भी ये 4 जुमले में आए तो इनके बाद हम क्या करते हैं व्यूअर्स, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, 8 पाउंड्स, ये क्या है, अमाउंट है,
8 पाउंड्स सीम आ फेयर प्राइस। हमने क्या किया था जी, सिंगुलर वर्ब। सीम इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब, सीम्स, सीम्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो जब भी अमाउंट आएगी हम उसके साथ क्या करेंगे, ये देखें अमाउंट ऑफ मनी, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल डिस्टेंस की देखें, 100 मीटर्स आर नॉट फार टू स्विम। ये क्या है, डिस्टेंस है कि 100 मीटर जो है ज़्यादा दूर नहीं है तैराकी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस के साथ वर्ब प्लूरल दिया हुआ है, तो हमने क्या देखा, हमने ये रूल डिस्कस किया कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है। फिर देखिए वेट में, 90 किलोज आर टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक हो गया व्यूवर्स। अब इसमें देखें कि ये वज़न है, तो जब भी वज़न आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे। अब सीखने वाली बात क्या है व्यूवर्स, ये देखें 8 तादाद ज़्यादा है, 100 तादाद ज़्यादा है, 90 तादाद ज़्यादा है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी हो, डिस्टेंस हो, वेट हो या लेंथ ऑफ टाइम हो, इसके साथ वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।